हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं प्रियंका। तो तेल लगा के मैं तैयार हुई, मुझे शैम्पू करना है। काफ़ी दिन हो गए मुझे शैम्पू करके, तो आज मैं शैम्पू करूँगी। और आज ना मैं कुछ काम नहीं करूँगी एक्चुअली। फिर से आ रहा है जहाज, मतलब प्लेन, हेलीकॉप्टर, पता नहीं क्या बोलूँ मैं उसको। तो मेरी बहनों ने भाई मेरे पे इतनी ज़्यादा मेहरबान है कि मैं क्या बताऊँ। तो वो लोग मेरे लिए सामान भेज रही है, और मेरे इधर से भेजने के लिए मुझे कुछ नहीं होता क्योंकि यहाँ पे तो हर चीज़ महंगा मिलता है। तो मैं क्या भेजूँ? तो मैं जो कर पाऊँगी मैं वो करूँगी। और मुझे प्रिंस के लिए कुछ भेजना है। तो पिछले बार मैंने यशी को पूछा था, और यशी के लिए मैंने भेजा भी था। मैंने बेचारा है मेरे बेटे से मैंने कुछ पूछा ही नहीं कि उसको क्या चाहिए। तो आज मैंने उसको पूछा था, पर उसने कुछ नहीं बोला कि शर्माता है, वो क्या बोलेगा मुझे। तो फिर मैंने खुद सोचा कि नहीं, उसको जो चीज़ पसंद है मैं उसके लिए वो चीज़ बना के भेजूँगी। तो देखो आप लोग, मैं क्या बना रही हूँ उसके लिए। वैसे उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं होती, वो बहुत अच्छा सीधा बच्चा है मेरा। वो ऐसे कोई डिमांड नहीं करता बहुत कुछ। हाँ, उसको अगर कोई चीज़ बहुत पसंद आ जाए तब फिर वो बार बार उसको वो चीज़ चाहिए होती है। और ऐसे नहीं कि उसको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पसंद आती हैं, छोटी मोटी चीज़ें उसको पसंद आती है। वो छोटी मोटी चीज़ों में बहुत खुश हो जाता है। तो मैं देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। वैसे मैं 3-4 दिन, मतलब जब से मैंने सुना है कि हाँ अरे, मैं तब से ही लग गई हूँ। और अभी मुझे कैंटीन जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सामान नहीं है। तो मैं कैंटीन से सामान लेके आऊँ, फिर शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। तो मैं पहुंच गई कैंटीन, क्योंकि मुझे सामान लेना था। और कैंटीन में ना, मतलब सारे सामान होंगे लेकिन जो आपका काम का होगा ना वो कुछ नहीं होगा। और ये अलग खोज में लगी रहती है कि मैं क्या उठा लूँ, मैं क्या ले लूँ, मेरे काम का क्या है, मेरे हाथ क्या आ जाएगा। और मैं बस इसको देखना पड़ता है कि नहीं तो कहीं कुछ तोड़ फोड़ कुछ गिरा पड़ा दिया ना इसने, तो फिर तो भाई मेरा काम बढ़ जाए। फिर मैं घर आई और ওটা ইয়াশি দিদির জন্য আছে। এটা ইয়াশি দিদি খাবে। এটা এটা ইয়াশি দিদিকে দিয়ে দিচ্ছি, তোমার জন্য অন্যটা নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, খাবে খাবে। তোমার জন্য অন্যটা নিয়ে আসবো। এটা এটা ইয়াশি দিদিকে দিয়ে দিচ্ছি, এটাতে রেখে দাও, ইয়াশি দিদিকে দিব। হ্যাঁ, তোমার জন্য আর নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, খাবে খাবে, এটা পরে খাবে। হ্যাঁ, তোমার জন্য নিয়ে আসবো। এইটাই খাবে? আচ্ছা চলো, খাবে, চলো কেটে দিব। এমনি খাওয়া যায় না। तो रात का मैंने ये धृति को डिनर करा दिया था, क्योंकि डिनर कराने के बाद ही फिर काम मेरा शुरू हो सकता है, नहीं तो इसको ऐसे छोड़ दूँगी। और ये भाई इतनी नाटक वाली है ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं उधर भी अपना काम कर रही थी और इधर भी इसको बहला लेती कि माता खा ले प्लीज़, डांस करके, ये करके, वो करके, दक्टू की जा, मुँह की जा, सब कर लिया मैंने इसके साथ। और उसके बाद फिर मुश्किल से इसका खाना ख़त्म कराया, और फिर मैं शुरू हो गई नमकीन बनाने के लिए। प्रिंस को ये नमकीन बहुत पसंद है, तो मैंने उसके लिए बनाना शुरू कर दिया। धृति को खिला के सारा काम ख़त्म करके मैंने शुरू किया इसको, क्योंकि भाई बहुत लेट हो जाता है। और ये मेरे से तो बनाना बहुत मुश्किल है, सारे एक एक चिपक जाते हैं। तो फिर मैंने एक एक को निकाला, और उसके बाद फिर इसको अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने में काफ़ी टाइम लगता है, और यहाँ पे तो इतनी प्रॉब्लम है ना कि भाई लाइट गुल हो जाती है। अब लाइट जाने के बाद तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। फिर मैंने लाइट का इंतज़ार किया और फिर रेडी कर लिया। और तब तक धृति भी सो गई थी, और मुझे भी आँख लग गई थी यार, मैं भी नींद आ गई मुझे। मैं कहा नहीं सोने से काम नहीं चलेगा। फिर मैं फटाफट किचन आई, सारे मैंने बर्तन निपटाए अपने, क्योंकि भाई सुबह के लिए मैं नहीं छोड़ती हूँ। मैं कितने भी रात हो जाना, मैं रात को सारा काम करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह छोड़ने से ना फिर वो बहुत लेट हो जाता है मुझे, और हेडेक और ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी तो सुबह का काम मेरा दोपहर तक चला जाता है। फिर मुझे दही जमानी थी, तो फिर मैंने दही भी जमा दी है, क्योंकि दही मैं रोज़ जमाती हूँ। दही खाना वैसे हर रोज़ के लिए ही अच्छा होता है। तो मैंने दही जमा दी आराम से, और इनको भी खाना होता है दही, तो फिर मैं बैठा देती हूँ दही। दही के लिए कुछ इतना सोचना नहीं होता है। और फिर सारा काम कर लिया मैंने, करके भी मुझे 12 बज गए थे। 12 मतलब बज नहीं थे। फिर कपड़े थोड़े रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो यार कपड़े भी अरेंज कर ही लेती हूँ, क्या छोड़ूँ मैं कल के लिए। करके कपड़े अरेंज। जैसे नींद तो मुझे इतनी ज़्यादा आ रही थी ना कि क्या बताऊँ, 2 साल से मेरी नींद पूरी नहीं है। आई डोंट नो कब पूरी होगी। कपड़े अरेंज करके मैं गई सोने। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग? आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग भी ऐसे छोटी मोटी चीज़ करके अपने घर के बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी खुश कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमेशा ही, क्योंकि भाई जिसको छोटा भी कुछ पसंद है ना, तो वो खुश हो जाएगा आपसे। और भाई जिसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसकी डिमांड आप पूरी करते करते थक जाओगे, कभी पूरी नहीं होगी ना, वो कभी खुश होगा। तो ऐसे लोग के लिए कभी कुछ करो ही मत। हाँ, मेरा बेटा की ज़्यादा डिमांड नहीं है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उसके लिए भेज दिया। अब आई होप उसको पसंद आए। और बड़ी मेहनत से 12 बजे, 1 बजे, रात 1 बजे तक मेरा काम ख़त्म हुआ था। 12 बजे तो मैंने आपको दिखाया था ना। उसके बाद मैं सोते होते मुझे 1 बज गए थे।
और फिर उसके बाद मैंने पैक वैक सब कर दिया है। अब जाने की देरी है और उसके पास पहुंचने की देरी है और उसके खुश होने की देरी है और मेरे सामान भी आई थिंक आज या कल आ जाएगा, तो मैं दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या आएगा। मज़ा आएगा। वैसे इस बार मैंने सब्जियां नहीं मंगाई क्योंकि सब्जियां ऑलरेडी बहुत है मेरे पास, वो ख़त्म करने का मैं बहुत सोच रही हूँ कि कैसे मैं उसको ख़त्म करूँगी। तो इसलिए मैंने दी को सख्त मना किया था कि कुछ भी नहीं भेजना, कोई सब्जी नहीं भेजना, क्योंकि मेरे पास जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई। कि मेरे पास है ही, फिर वो भेज देगी, फिर वो वेस्ट हो जाएगा। मैंने ऐसे नहीं भाई, पैसे नहीं फालतू बर्बाद करने। तो इसलिए मैंने उसको बोला है कि नहीं भेजना है। बाकी क्या भेजेगी वो आई डोंट नो, देखो आता है तो फिर आप लोग को देखने मिलेगा। और भी बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो सब भी मैंने पैक कर दिया है। एक ही बार पैक करके सब रख दिया मैंने, क्योंकि फिर धीरे धीरे फिर भूल जाता है, याद नहीं रहता है। मैं कहा चलो कर देते और फ्री हो जाते हैं। बाय। कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।